पवार क्षत्रिय महासभा भारत आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती है। और आप सभी अवगत है कि राष्ट्रीय पवार क्षत्रिय महासभा हमारे पूरे भारत के विशिष्ट व्यक्तियों से जिन्होंने अपने जीवन में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की है, उन पे व्यक्ति विशेष चर्चा के रूप में बातचीत करती है। और हमारा परम सौभाग्य है कि आज हमारे बीच श्री अरुण बिसेन जी यहाँ पर उपस्थित है और आप आज उनसे हम चर्चा करेंगे कि उनकी प्रारंभिक जीवन से लेकर आज वो जिस मुकाम में पहुंचे हैं वहां पर उन्होंने कितनी चुनौतियां रही है, कितनी कठिनाइयां रही है और समाज हित के उनके कौन कौन से कार्य। तो हम नमस्कार अरुण बिसेन जी। नमस्कार। और हमारे बीच आज है श्री बसंत बिसेन जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष महासभा। और मैं बताते हुए मुझे बड़ा हर्ष हो रहा है कि श्री अरुण बिसेन जी राष्ट्रीय पवार क्षत्रिय महासभा के वरिष्ठ उपाध्यक्ष है और हम उनका आज स्वागत करते हैं। आदरणीय श्री अरुण बिसेन जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपका प्रारंभिक जीवन कैसा रहा, कहाँ आपकी जन्मभूमि कहाँ है और आपकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा कहाँ से हुई है। सबसे पहले नमस्कार माननीय नंदलाल चौधरी जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। जैसा कि मतलब आपने मुझसे पूछा कि प्रारंभिक शिक्षा और मेरा प्रारंभिक जीवन कैसा रहा, तो मेरा जन्म बैहर तहसील में एक छोटा सा एक गांव है उकवा, जो माइंस एरिया है, वहाँ पर हुआ। लगभग उसकी आबादी 7-8 हज़ार के लगभग है। और चूंकि फादर मॉइल में जॉब करते थे तो इस कारण वहाँ पर लंबा समय गुजारने का मौका मिला। 10th तक की पढ़ाई मेरी उकवा से ही हुई, मॉइल के स्कूल से। और उसके बाद फिर 11-12 बालाघाट में पढ़ने का अवसर मिला, मॉडल मल्टीपर्पज़ स्कूल में। और फिर वहाँ से जो यात्रा प्रारंभ हुई तो फिर इंजीनियरिंग की तैयारी के लिए भिलाई आना हुआ। फिर भिलाई में फिर इंजीनियरिंग में सिलेक्शन हुआ उस दौर में। और फिर रायपुर जो गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज जो रायपुर, जो अभी वर्तमान में NIT है, बहुत अच्छे कॉलेजों में गिना जाता था उस समय, अभी भी NIT है तो डेफिनेटली एक बड़ा रिनाउंड कॉलेज है। वहाँ से पढ़ने का, इंजीनियरिंग बीटेक करने का मौका मिला। और उसके बाद बीटेक करने के बाद सौभाग्य मेरा ये रहा कि NIT में ही मेरी जॉब, वहाँ पर MHRD डिपार्टमेंट जो था उसके अंतर्गत स्टेट ऑफिसर, एक्चुअल में वो पद जो था वो जी असिस्टेंट इंजीनियर का पद था। उस पद में मेरी नियुक्ति हुई और मैंने वहाँ अपनी सेवा प्रदान किया। तो ये मेरा बड़ा सौभाग्य रहा कि मैं NIT में ही पढ़ा और वहीं पर मुझे जॉब करने का अवसर मिला। तो 2005 तक मैंने वहाँ पर जॉब किया। ये बहुत अच्छी आपने जानकारी दी कि एक ग्रामीण परिवेश से लेकर शहर के एक प्रतिष्ठित कॉलेज से उस समय इंजीनियरिंग करना, जबकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सफल होने में काफी कठिनाई होती थी। तो हम जानना चाहेंगे श्री अरुण बिसेन जी से कि वो शासकीय सेवा के बाद अपने कॉलेज में नौकरी के बाद उन्होंने नौकरी छोड़ दिया या कंटिन्यू करते रहे, और उनके जीवन के आगामी सोपान कैसे रहे और ये महत्वपूर्ण पदों पर वो कैसे पहुंचे, जहां 15 साल तक वो माननीय मुख्यमंत्री जी छत्तीसगढ़ शासन के OSD के रूप में उन्होंने कार्य किया। तो हम ये भी जानना चाहेंगे कि समाज सेवा के क्षेत्र में, लोक कल्याण के क्षेत्र में और छत्तीसगढ़ के आम जनों के विकास में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही, महत्वपूर्ण दायित्व उन्होंने निभाया। तो उस अनुभव के बारे में भी हम लोग जानना चाहेंगे। 2005 में ऐसा अवसर आया कि मुझे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी स्टेट गवर्नमेंट में मिली। और क्योंकि किसी तरह से मेरा माननीय तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह सर से मतलब किसी न किसी तरीके से संपर्क था, तो उन्होंने मुझे बोला कि मतलब क्यों ना राज्य सरकार में आप मतलब मुख्यमंत्री सचिवालय में जी मतलब सेवा दें, हम यहाँ प्रतिनियुक्ति पर आपको ले लेंगे। तो मतलब निर्णय थोड़ा सा था कि मतलब क्योंकि NIT में बड़ा एक सादा जीवन और बहुत ही बढ़िया एक टाइम का कोई बहुत ज़्यादा वो नहीं था, अच्छी लाइफ चल रही थी, लेकिन फिर थोड़ा चैलेंज भी, आगे बढ़ना भी था। जी। तो थोड़ा ऐसा लगा कि नहीं, चलिए मतलब एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आई है। मैंने अपने जो सीनियर्स थे और जिनकी मैं सलाह लेता था उस दौर में मैंने उनसे पूछा, तो उन्होंने बोला कि भाई इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, देन यू शुड ज्वाइन। तो फिर मैं स्टेट गवर्नमेंट में मतलब एज ए डेपुटेशन में मतलब
यहाँ एज ए OSD इन CM सेक्रेटरीट ज्वाइन किया 2005 लास्ट में, और वहाँ से फिर यात्रा चालू हुई एक राजनीतिक प्लस एडमिनिस्ट्रेटिव जी। और वहाँ से पॉलिटिकल इसलिए मैं कहूँगा क्योंकि मुख्यमंत्री का पद बड़ा जिम्मेदारी वाला पद होता है, और मुझे धीरे धीरे चीज़ों को सीखना भी था। माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी जो मुख्यमंत्री थे, उनके OSD के रूप में, OSD तो डेफिनेटली किसी भी सचिवालय में बहुत सारे रहते हैं, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, लेकिन वहाँ मुझे जिम्मेदारियाँ जैसे जैसे मैं वर्क करता रहा, मैं मेहनत करता रहा, मुझे मेरी जिम्मेदारियां बढ़ती गई। जी जी। और एक दौर ऐसा आ गया कि मतलब लगभग CM सचिवालय के महत्वपूर्ण कार्य में मैं हर महत्वपूर्ण कार्य में इन्वॉल्व रहता था। जी। और वो मुझे, मेरा सौभाग्य है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने मेरे ऊपर भरोसा किया, उस दौर की सरकार ने मेरे ऊपर भरोसा किया, और वो अनुभव वास्तव में मेरे लिए बहुत ही लर्निंग वाला था। और 15 साल कैसे निकले, जी। मतलब, और उस दौर में चौधरी साहब एक बड़ा अच्छा रहा कि मुझे लोगों की, जो खासकर ऐसे हमारे क्षेत्र के भी लोग बहुत आते थे, जी जी, बालाघाट बैहर के जी, समाज के लोग आते थे जी, उस दौर में मुझे मतलब स्वास्थ्यगत जो उनको मदद करने का अवसर मिला। अरे ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी, और एक विश्वास था आम हमारे समाज जनों में कि एक बड़े प्रतिष्ठित पद पर, एक OSD का पद बहुत बड़ा होता है माननीय मुख्यमंत्री सचिवालय में, तो निश्चित रूप से उनकी अपेक्षाएं भी थी, और उन अपेक्षाओं पर श्री अरुण बिसेन जी खरे भी उतरे। उनकी यथासंभव उन्होंने मदद की कि स्वास्थ्य क्षेत्र में, हॉस्पिटल में एडमिट होना हो, इलाज की सुविधा हो। निश्चित रूप से इस समय आपके द्वारा जो समाज हित के कार्य किए, उस पर भी आपसे प्रकाश डालना चाहेंगे आप कि कैसा रहा वो सफर। अब चूंकि बड़ा मेरा व्यस्ततम शेड्यूल रहता था, लेकिन उसके बाद मैं उस दौर में PHE डिपार्टमेंट में चीफ इंजीनियर TD बिसेन साहब हुआ करते थे। वो रायपुर में ही पोस्टेड थे। तो उनसे मिलना होता था ऑफिशियल वर्क के कारण। वो आते थे मिलने के लिए कभी CM सचिवालय में। तो उन्होंने बोला मुझे कि क्यों ना आप, समाज चाहता है अच्छे लोग आगे आए, तो आपको भी समाज के साथ, मतलब समाज में की एक्टिविटी जो चल रही है उसमें आना चाहिए। तो फिर मैंने ऐसे रायपुर जो सामाजिक जो जिला समाज था, वहां से कार्य करना प्रारंभ किया। और पद की कभी मुझे कोई लालसा कभी भी नहीं रही, लेकिन मतलब TD बिसेन साहब हर बैठक में मुझे बुलाते थे। राष्ट्रीय पार्षद और महासभा के अध्यक्ष भी थे। उस समय TD बिसेन साहब ने ही कहा कि चूंकि देखिए पद एक ऐसी चीज होती है जिससे जिम्मेदारियां बढ़ती हैं। और किसी भी संगठन या किसी भी इंस्टीट्यूट में यदि आप पद नहीं लेंगे तो आपकी जिम्मेदारी और आपका डेडिकेशन नहीं आ पाता है। तो मैंने फिर आगे बढ़कर छत्तीसगढ़ प्रदेश के महासचिव का पद संभाला। और उस दौर में फिर मतलब आगे हमने, अब चूंकि वो पीरियड बहुत ही कम समय के लिए था, लेकिन उस पद में कार्य करते हुए डोंगरगढ़ धर्मशाला के कार्य को आगे बढ़ा। बहुत बढ़िया एक शुरुआत हुई थी। और ये अत्यंत हर्ष का विषय है कि डोंगरगढ़ माँ बमलेश्वरी जहाँ पर मंदिर है, वहाँ पर हमारे समाज की एक धर्मशाला का निर्माण हो रहा है, और उसमें हमारे रायपुर संगठन के और भिलाई दुर्ग संगठन और राजनांदगांव संगठन के साथ साथ एक लीडरशिप श्री अरुण बिसेन जी की रही है। और मैं जानना चाहूंगा कि एक बहुत बड़ा सम्मेलन डोंगरगढ़ में हुआ था, और वहां पर वो एक उल्लेखनीय कार्यक्रम था जिसमें पूरे भारतवर्ष के लोग आए थे, चाहे वो मालवा से हो, बैतूल क्षेत्र से हो, या हमारे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र राज्य, यहाँ तक कि दिल्ली और हरियाणा से भी लोगों ने उसमें भागीदारी की थी। उस स्मृतियों के बारे में, उस उपलब्धियों के बारे में आप बताना चाहेंगे? वास्तव में वो कार्यक्रम हमारे समाज का बहुत ही अद्भुत कार्यक्रम था। जब भी मैं बालाघाट या महाराष्ट्र या फिर छत्तीसगढ़, इवन छत्तीसगढ़ में तो रहना ही होता है, समाज बंधु जब भी कोई मिला तो उन्होंने उस कार्यक्रम के लिए मुझे बड़ा मतलब धन्यवाद दिया कि आपने तीनों राज्यों के सामाजिक बंधुओं को एक प्लेटफॉर्म में ले आए थे। तो उसके पीछे क्या सोचते? जब ये बात मैं सोचता हूँ तो डोंगरगढ़ एक ऐसी जगह है जो मुझे लगता है कि पंवार समाज के लिए तीर्थ स्थल। मतलब जब हम लोग छोटे भी थे तो सबसे पहले मुझे लगता है कि यहाँ जितने लोग भी हैं, सबसे पहला यदि कोई तीर्थ स्थल गया होगा तो वो डोंगरगढ़ ही गया होगा। और डोंगरगढ़ से हमारी एक धार्मिक आस्था जुड़ी हुई।
तो मुझे लगा कि ये एक ऐसा पवित्र स्थान है जी। जहाँ पर समाज का हर व्यक्ति किसी जी। न किसी रूप में आता ही है। जी। तो क्यों ना, मतलब चूंकि ये सोच तो हमारे बड़े बुजुर्गों की थी कि यहाँ जी। एक धर्मशाला होनी होनी चाहिए। चाहिए। इस कारण उस काम को आगे बढ़ाने के लिए जी। हमको चूंकि धन भी एकत्र करना था, जी जी क्योंकि समाज के सभी लोगों का इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी था जी। उस धर्मशाला में। जी जी तो उसके कारण हमने उस कार्यक्रम का एक स्वरूप ऐसा बनाया था जिसमें सारे सामाजिक बंधु जी बड़ी संख्या में वहां पर एकत्रित हों और उस स्थान को देखें और उनमें एक भावना जागृत हो कि जी। हमारा एक धर्मशाला यहाँ पर होना चाहिए। जी जी ये बहुत अच्छी बात है और बहुत सफल सम्मेलन रहा था, जिसमें उस समय काफी बड़ी संख्या में वहां पर समाजजन इकट्ठे हुए थे। स्थानीय संगठन, रायपुर संगठन, छत्तीसगढ़ संगठन के अतिरिक्त मेरा ये आग्रह है कि जो वर्तमान में आप छत्तीसगढ़ शासन माननीय छत्तीसगढ़ विधानसभा के माननीय अध्यक्ष के विशेष सचिव के रूप में काम कर रहे हैं। चुनौतियां बहुत है, बहुत हार्ड वर्क वहां पर करना पड़ता है, तब भी आप समाज सेवा के लिए, परिवारजनों के लिए अपना समय निकाल पाते हैं। तो ये अभी वर्तमान का कार्य और आपकी चुनौतियां कैसी है, और राष्ट्रीय पवार क्षत्रिय महासभा से आपसे बहुत अपेक्षाएं हैं कि हम इसको आगे बढ़ाने के लिए, अपने विजन डॉक्यूमेंट को प्रभावी करने के लिए, और आगे जो हमने एक रोड मैप तैयार किया है उसके संबंध में भी आपके विचार जानना चाहेंगे। देखिए, मतलब इसमें कोई डाउट नहीं है कि पहले जो मेरा जो मैं जब OSD टू चीफ मिनिस्टर था तो वो दायित्व तो वास्तव में बहुत बड़ा था, उसमें व्यस्तता ज़्यादा थी। लेकिन चूंकि अभी मैं वर्तमान में स्पेशल सेक्रेटरी विधानसभा सचिवालय हूँ, तो विधानसभा में थोड़ी जिम्मेदारियाँ थोड़ी कम रहती हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब इससे टाइम निकालना थोड़ा आसान है। पहले तो वास्तव में थोड़ा डिफिकल्ट होता था, और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के रूप में सबसे पहले तो मैं राष्ट्रीय जो पवार क्षत्रिय महासभा का धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे इस पद के लायक समझा, और मैं पूरे समाज बंधुओं को विश्वास दिलाता हूँ कि आगे जो भी पवार क्षत्रिय महासभा के बैनर में गतिविधियां होगी उसमें आगे बढ़ चढ़कर मेरा योगदान रहेगा, चाहे वो फिजिकली हो, चाहे फिजिकली प्रेजेंस हो, या फिर और किसी तरीके का। और उसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि हमारा जो, जैसा कि आप हर मीटिंग में कहते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते, कि जो हमारा रोड मैप है, हमारा आगे का रोड मैप क्या होगा अगले 5 वर्षों में, तो हम इन रोड मैप में एजुकेशन, हेल्थ, इन सेक्टर्स को प्रायोरिटी देंगे और उनकी ही एक्टिविटी को आगे बढ़ाने में प्रयास करेंगे। हम पॉजिटिविटी के साथ काम करने में भरोसा रखेंगे। जी 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 बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि निश्चित रूप से राष्ट्रीय पवार क्षत्रिय महासभा में हमारे इतने वरिष्ठ पदों पर और शासन के स्तंभ के रूप में कार्य करने वाले लोगों की सहभागिता से निश्चित रूप से महासभा के कार्यों में एक गति भी आएगी और एक मानसिक रूप से हमें सपोर्ट भी मिलेगा। और विशेष व्यक्तित्व की इस परिचर्चा में हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी बसंत बिसेन जी भी है। मैं आपसे भी आग्रह करूंगा कि आपकी जो अपेक्षाएं हैं, क्वेरी है, कुछ जानना चाहते हैं तो आप जरूर मिस्टर बिसेन से पूछिए उसके संबंध। आपने इस चीज को, हमारे जो युवा लोग हैं, मतलब पवार समाज के जो युवा उद्यमी लोग हैं, उनके लिए कुछ ऐसा संदेश, उनके लिए कुछ ऐसा आप ऐसा देना चाहेंगे कि जो उस टाइप आपने जो संघर्ष किया उसके लिए क्या संदेश रहेगा आपका? देखिए, मतलब चाहे आप किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे उद्योग में हो, चाहे गवर्नमेंट सेक्टर में हो, चाहे प्राइवेट सेक्टर में हो, जो समाज से जुड़े हुए युवा हैं, मेरा आप लोगों से यही कहना है कि आप जिस क्षेत्र में हैं वहाँ डेडिकेशन, हार्ड वर्क, उसके अलावा कोई शॉर्टकट नहीं। लाइफ में कभी कोई शॉर्टकट नहीं होता है। मतलब आपको आगे बढ़ना है तो मेहनत करनी पड़ेगी और टाइम पूरा देना पड़ेगा। और हमारे समाज में भी हमको एक हमारा नज़रिया चेंज करना पड़ेगा कि जब हमारे समाज का यदि कोई व्यक्ति छोटा चाहे बड़ा उद्योग करता है तो हमारे समाज में अभी वो एक कहीं ना कहीं एक गैप है कि अरे लड़का व्यापार कर रहा है, तो वो जो एक हिच जो है कि
उसको लड़की ढूंढने में दिक्कतें होती है या फिर और दूसरी परेशानियां होती है, तो आप भरोसा करिए अपने समाज के लड़कों पर, जी। वो अच्छा करेंगे। बहुत लोग अच्छा कर रहे हैं, मैंने देखा है रायपुर में, नागपुर में, सभी जगह बहुत अच्छा कर रहे हैं। थोड़ी मेहनत जरूर लगती है, लेकिन आप समाज को उनका साथ देना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद श्री अरुण बिसेन जी, स्पेशल सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ छत्तीसगढ़ विधानसभा के सचिवालय के विशेष सचिव, और निश्चित रूप से समाज उत्थान के क्षेत्र में आपके भाव, आपकी लगन, आपकी चेतना, आपका समर्पण, और निश्चित रूप से राष्ट्रीय पवार क्षत्रिय महासभा के उपाध्यक्ष के रूप में आपका सतत प्रयास और सतत कार्य निश्चित रूप से महासभा को एक नई दिशा देगा, नई गति देगा, और जो विजन डॉक्यूमेंट हम सब ने मिलकर तैयार किया है उसको क्रियान्वित करने में हम लोग सब सहभागी बनेंगे। और आने वाला भविष्य हमारे पवार क्षत्रिय समाज के जो युवाओं का है, उन युवाओं के लिए, उद्यमियों के लिए, महिलाओं के लिए हम कार्य कर पाएंगे। इसी के लिए हम लोग पूरे देश भर से एक नेटवर्क तैयार कर रहे हैं, पदाधिकारियों को जोड़ रहे हैं, आम जनों को जोड़ रहे हैं, ताकि हर प्रत्येक क्षेत्र में, जीवन का कोई भी क्षेत्र हो, महासभा में वहां उपस्थित रहे, उसके सहयोग के लिए, उनके लिए कार्य करने के लिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो आपने अपना कीमती समय, अभी विधानसभा सचिवालय का मानसून सत्र आने वाला है, उसके पहले आपकी व्यस्तता है, तो विशिष्ट व्यक्ति राष्ट्रीय पवार क्षत्रिय महासभा के बैनर तले हमारे समाज में उल्लेखनीय पदों पर पहुंचे या उल्लेखनीय कार्य करने वाले व्यक्तियों से चर्चा का ये सिलसिला जारी रहेगा। और आज इस कड़ी में श्री अरुण बिसेन जी से हमने चर्चा की है। बहुत बहुत धन्यवाद श्री बिसेन साहब, और हम आपके स्वस्थ, प्रसन्नचित और उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं, और एक नई दिशा हमको मिलेगी, ऐसी हम कामना रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।